जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत पोलैंड संबंध के बारे में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 2 दिन की पोलैंड विजिट हुई है। इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो के अंदर पोलैंड के मानचित्र पर बात करते हुए हम भारत और पोलैंड के संबंधों के बारे में पृष्ठभूमि से विस्तार पूर्वक विभिन्न क्षेत्रों में भारत और पोलैंड कैसे सहयोग कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है, यहीं से बातचीत की शुरुआत करेंगे। पोलैंड यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को गति मिलेगी, पीएम मोदी। 2 दिनों की यात्रा पर वार्सा पहुंच गए हैं पीएम मोदी। शुक्रवार को यानी कि 21 को पीएम मोदी निकले थे। 22-23 जो है पोलैंड की यात्रा पर रहे। पोलैंड से यूक्रेन जो है पीएम मोदी ट्रेन से गए हैं और 10 घंटा इनको लगा है वहां पहुंचने में। पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन का मित्र है, उम्मीद है जल्दी आएगी शांति। जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है उसके बारे में इन्होंने ये बात कही है। हम फिलहाल इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से पोलैंड और भारत संबंधों पर ही बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा कि बुधवार को शाम 6 बजे करीब जो है पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचे थे पीएम मोदी। ये वार्सा के एयरपोर्ट की तस्वीर है, ठीक है दोस्तों। 45 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा है, इसलिए ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक है। 3 दिनों की विदेश यात्रा पर पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन गए हैं, तो 2 दिन पोलैंड 1 दिन यूक्रेन में। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में उनका प्रवास होगा। उसके बाद 23 सितंबर को 23 जो है अगस्त की बात चली, सितंबर इन्होंने यहाँ मिसप्रिंट कर दिया है, तो यूक्रेन 23 तारीख को चले जाएंगे। तो 23 की यात्रा भी इनकी संपन्न हो चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं आज 24 तारीख है, तो यूक्रेन के संबंधित जो वीडियो है वो भी अभी आपको कुछ ही घंटों बाद चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, मोदी ने वार्सा हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद एक्स पोस्ट पर लिखा कि मैं पोलैंड पहुंच गया हूं, यहां विभिन्न कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह यात्रा भारत पोलैंड मैत्री को गति प्रदान करेगी और दोनों देशों के लोगों को लाभान्वित करेगी। पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा पीएम मोदी रेल फोर्स 1 ट्रेन से करेंगे, ठीक है। इन्हें 10 घंटे का समय लगेगा, खैर वो चीज हम आपसे आगे बात करेंगे। पोलैंड के पीएम हैं डोनाल्ड टस्क, यहाँ पर इन्होंने जो है द्विपक्षीय वार्ता भी की है, ठीक है। और बाकी दोस्तों, वर्ष 1991 से पूर्व सोवियत गणराज्य से ही अलग होकर एक नया देश बना था यूक्रेन, और सोवियत गणराज्य का ही 1991 से पहले पोलैंड भी जो है सोवियत संघ के ही खेमे में हुआ करता था। लेकिन आजकल पोलैंड जो है अमेरिका के जो नेतृत्व का एक ग्रुप है नाटो, उसका मेंबर है, और यूक्रेन भी नाटो की मेंबरशिप चाहता है। इस वजह से जो है यूक्रेन रशिया का युद्ध लगभग 3-3.5 वर्ष हो गए हैं छिड़ा हुआ है, ठीक है। जेलेंस्की के साथ ये शुक्रवार को राजधानी में बैठक करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है पीएम मोदी का 2 दिनों का जो है पोलैंड का, 1 दिनों का यूक्रेन का है। तो इस न्यूज़पेपर से सिर्फ आपको ये जानकारी मिली कि पीएम मोदी 2 दिनों की यात्रा पर पोलैंड में रहेंगे, उसके बाद ये यूक्रेन चले जाएंगे, ठीक है। की कटिंग है जहां पर पीएम मोदी पोलैंड के लोगों से जो है मिल रहे हैं वार्सा में, ठीक है, एक होटल रूम में जो है, ठीक है, होटल के लॉन में। पोलैंड के लोगों की जबान पर लजीज स्वाद के रूप में बसा है मिनी इंडिया। मध्य यूरोप में पोलैंड हमारा सबसे बड़ा साझेदार देश, ये पीएम मोदी जी ने कहा है। यहाँ पर जैसे देख लेंगे, पोलैंड में भारतीय व्यंजनों को काफी पसंद किया जाता है। यहाँ के लोगों की जबान पर लजीज स्वाद के रूप में बसा है मिनी इंडिया। वहां के रात्रि भोजों में समृद्ध भारतीय स्वाद की मांग बढ़ती जा रही। पोलैंड स्थित भारतीय रेस्तरां में स्थानीय लोगों को डोसा और बटर चिकन उन्हें उनकी भारत यात्रा की याद दिला देता है। समूचे पोलैंड में 45 से भी अधिक भारतीय रेस्तरां हैं। विभिन्न प्रकार के परंपरागत भारतीय व्यंजन परोसा जाता है यहाँ पर। राजधानी वार्सा सिटी में ही कम से कम ऐसे 1 दर्जन रेस्तरां हैं। हालांकि ये सब हमारे काम का है नहीं, लेकिन हाँ, ये एक सांस्कृतिक जो है संबंधों को जरूर दर्शाता है भारत और पोलैंड के बीच में, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं। यहाँ पर ये चीज आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा वीडियो को रोक करके, फिर आपको चीजें और सही से समझ में आएंगी।
यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी पोलैंड की अपनी यात्रा के दौरान किन किन जगहों पर विजिट किया उन्होंने, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, पोलैंड के स्मारकों का भारत से खासा नाता रहा है। इन स्मारकों का इतिहास पोलैंड और भारत को बेहद खास तरीके से जोड़ता है। पोलैंड के लोग आज भी मुश्किल समय में मदद के लिए स्मारकों के जरिए भारतीयों के योगदान को याद करते हैं। तो कौन कौन से स्मारक हैं देख लीजिएगा। तो मोदी ने वारसा में गुड महाराजा स्क्वायर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो गुड महाराजा स्क्वायर क्या है, ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ जो है नवाब नगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा की स्मृति में बने स्मारक पर पुष्प जो है इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अर्जित किया। उसके बाद जो है वारसा की उटाचा जिले की गुड महाराजा स्क्वायर में ये जो है 2014 में इस जो स्मारक है उसका अनावरण किया गया था। ठीक है, और ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लेंगे। ये स्मारक यहाँ पर ये देख लीजिए कि कोल्हापुर के महान शाही परिवार को श्रद्धांजलि है। यह शाही परिवार द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के कारण विस्थापित पोलिश महिलाओं और बच्चों को आश्रय देने में सबसे आगे था। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों से प्रेरित होकर कोल्हापुर के शाही परिवार ने मानवता को हर चीज से ऊपर रखा और पोलिश महिलाओं बच्चों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया। इसके अलावा पीएम ने मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों ये जो द्वितीय विश्व युद्ध वाली बात है जो कोल्हापुर के महाराजा ने द्वितीय विश्व युद्ध में पोलिस महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षा कैंप भी बनवाया था। ये जामनगर के महाराजा थे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जब ट्रेडिशनल रिलेशंस अभी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इस पे बातचीत करेंगे। ठीक है, ये महाराजा के बारे में है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कोल्हापुर स्मारक के बारे में, क्योंकि ये यहाँ पर हो जाता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ चीजें और देखेंगे कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से, जिसमें यहाँ पर भारत और पोलैंड के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। इस यात्रा के दौरान पीएम ने अपनी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय कारोबार और बढ़ने की संभावनाएं जताई। प्रशिक्षित भारतीय कामगारों को पोलैंड में ज्यादा अवसर देने को लेकर के भी सहमति जती है। पोलैंड से रिश्ते मजबूत हुए हैं। जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ का अध्यक्ष पोलैंड बनेगा। मध्य यूरोप में सबसे बड़ा कारोबारी देश है जो है पोलैंड। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पोलैंड हमेशा से भारत का ही समर्थन करता रहा है। यहाँ कुछ चीजें आप देख लेंगे, जैसे यूरोपीय देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने में जुटे भारत ने मध्य यूरोप में काफी तेजी से प्रगति कर रहे पोलैंड के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी के तहत वर्ष 2024 से 28 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई लक्ष्य तय किए हैं। गुरुवार को वार्सा में पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक में फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 45 वर्षों के बाद किसी भारतीय पीएम ने पोलैंड की यात्रा की है। पीएम मोदी का टस्क सरकार ने बहुत जोरदार स्वागत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने कारोबार व निवेश किन क्षेत्रों में बात हुई ये भी देखते रहिएगा। कारोबार व निवेश, प्रौद्योगिकी व शहरी ढांचागत क्षेत्र में रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में खास तौर पर जोर दिया। पोलैंड अभी मध्य यूरोप में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार देश है और मोदी ने अपनी इस यात्रा के बाद द्विपक्षीय कारोबार और बढ़ने की संभावना जताई। साथ ही प्रशिक्षित व कुशल भारतीय कामगारों को पोलैंड में ज्यादा अवसर देने को लेकर के दोनों सरकारों के बीच एक समझौता करने की भी सहमति बनी है। तो कामगारों को लेकर के भी पोलैंड और भारत के बीच में समझौता हुआ, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों डोनाल्ड टस्क जो पोलैंड के पीएम है उनके साथ व्यक्तिगत व आधिकारिक वार्ता के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ हमने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। हमने संबंधों को नई दिशा देने के लिए कई अवसरों की पहचान की है। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण में पोलैंड दुनिया भर में अग्रणी है। हम चाहते हैं कि यह भारत में बन रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े। भारत तेज गति से हो रहे शहरीकरण से जल शोधन, कचरा प्रबंधन, शहरों में ढांचागत सुविधा लगाने में भी पोलैंड की कंपनियों के काफी अवसर हैं भारत के अंदर। तो पोलैंड की कंपनियों को निवेश का भी न्योता जो है प्रधानमंत्री दे आए हैं। हालांकि पोलैंड की कंपनियां ऑलरेडी भारत में निवेश कर रही हैं अच्छी खासी मात्रा में। रक्षा क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपीय संघ का अध्यक्षता संभालेगा। मुझे विश्वास है कि पोलैंड के सहयोग से भारत और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के संबंधों को गति मिलेगी। बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि दोनों नेताओं ने पोलैंड व भारत की जनता के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी
प्रगाढ़ बनने पर सहमति दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये महाराजा कोल्हापुर की बात की जा रही है, ठीक है। और बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैं आपको बताया नहीं। देखिए, पोलैंड से पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे वाया ट्रेन। तो ट्रेन से जब ये जाएंगे तो जिस ट्रेन में ये सफर करेंगे प्रधानमंत्री, वो ट्रेन बड़ी खास है। तो उस ट्रेन के बारे में यहाँ कुछ विशेषताएं दी गई हैं। काफी इंपॉर्टेंट ट्रेन है, तो आप चाहें तो जो है इसको वीडियो को पोस्ट करके यहाँ ट्रेन के बारे में कुछ जो विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं उसको आप अच्छे से पढ़ करके चीजें समझ सकते हैं, तो थोड़ा जानकारी में आपके समर्थन हो जाएगा। इस ट्रेन का नाम है, याद रखिएगा, रेल फोर्स 1, ठीक है। और काफी लग्जरी है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष यात्रा कर रहे हैं, किसी जिम्मेदार और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के राष्ट्राध्यक्ष, तो निश्चित तौर पर अपने आप में ट्रेन विशेष हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर की भी कटिंग लगा दी है, जिससे इंग्लिश माध्यम वाले जो हमारे मित्र हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखिए यहाँ पर, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ऑन बैटलफील्ड, लॉस ऑफ इनोसेंट्स लाइव्स बिगेस्ट चैलेंज। देखो यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट पर बात करते हुए पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क और हमारे पीएम भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि देखिए कि किसी भी समस्या का हल जो है बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के दौरान, युद्ध के मैदान में नहीं होता। इससे क्या होता है कि बहुत सारी चुनौतियां उपस्थित होती हैं, जिसमें बहुत सारे हम इनोसेंट लोगों की जान जो है जोखिम में जरूर डाल देते हैं। जोखिम मतलब यही कि जान भी जाती है और बाकी जिंदगियां भी, बहुत मासूम जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के एक हॉस्पिटल पर हमला किया, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब मारे गए। तो इसमें क्या हुआ कि बैटलफील्ड जो भी मतलब उनका कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी चीज पर, उसको अगर हम टेबल के अंदर बैठ करके सुलझाएं तो शायद दोनों के की चीजें जो है अच्छे से सॉल्व हो पाए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। यहाँ पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने रूस यूक्रेन के बारे में बात करते हुए यही बात पर सहमति जताई, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया आर raising concern for the global community, and the losses of innocent life in any crisis has been the biggest challenge for humanity. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है डोनाल्ड टस्क जी से ये बातचीत के दौरान इन लोगों ने यही बातें की है, ठीक है। तो खासकर यूक्रेन और वेस्ट एशिया के अंदर, जैसे कि फिलिस्तीन, ईरान और फिलिस्तीन इजराइल को लेकर के ईरान और इजराइल जिस तरह से लगातार जो है युद्ध के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं, उस जो है संदर्भ में इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने काफी चिंता जाहिर की दुनिया को लेकर के, ठीक है। पीएम मोदी का पोलैंड के अंदर क्या क्या कार्यक्रम रहा ये देख लीजिएगा, ठीक है। डोनाल्ड टस्क जो वहां के पीएम हैं और वहां के राष्ट्रपति आंद्रे डूडा से इन्होंने मुलाकात की। फिर जामनगर और कोल्हापुर महाराजाओं के स्मारकों का दौरा किया। सैनिक स्मारक और बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो स्मारक की भी इन्होंने यात्रा की। भारतीय प्रवासियों की सभा को संबोधित किया। ये उनके कार्यक्रम मतलब यात्रा के दौरान ये पोलैंड में उनका प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रहा। पोलैंड के हवाई अड्डे पर यानी कि वार्सा के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पीएम मोदी का इस तरह से स्वागत किया गया, ठीक है। और बाकी कोई बहुत खास जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है जो अभी तक आपको मैंने न बताया हो, इसलिए हम इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और भारत और पोलैंड के रिश्तों पर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम सबसे पहले पोलैंड का मैप जरूर देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर पोलैंड का आप मैप देखेंगे, दुनिया के किस हिस्से में पोलैंड है, तो यूरोप में, मध्य यूरोप, यहाँ पर आपको अफ्रीका, ये एशिया कॉन्टिनेंट और ये वाला यूरोप कॉन्टिनेंट दिख रहा है। तो यूरोप के अंदर ही बिल्कुल मध्य में जो है पोलैंड स्थित है। और यहाँ पर थोड़ा सा पोलैंड का जूम करके हम मैप देख लेते हैं और देखते हैं कि पोलैंड के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर पोलैंड से प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएंगे, तो देखिए पोलैंड और यूक्रेन एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसलिए पीएम जो है पोलैंड से ट्रेन के माध्यम से यूक्रेन चले गए, ठीक है। तो पोलैंड के आसपास की कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। पोलैंड की राजधानी आप लोग याद रखिएगा वार्सा है, ठीक है। आसपास की कंट्री बाल्टिक सागर से पोलैंड अपना जल क्षेत्र शेयर करता है। साथ ही पोलैंड पश्चिम में जर्मनी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, दक्षिण पश्चिम में चेक रिपब्लिक के साथ और दक्षिण में स्लोवाकिया के साथ। और दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो यूक्रेन के साथ जो है पोलैंड अपनी बाउंड्री यहाँ पर शेयर करता है और पूर्व में
पोलैंड के बेलारूस है, और जब हम थोड़ा सा उत्तर में जाएंगे तो हम रशिया का थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद रशिया शासित एक छोटी सी जगह है यहाँ पर, इसलिए पोलैंड का रशिया से थोड़ा सा मैप जरूर लगता है। और यहाँ पर उत्तर में आप लिथुआनिया जो है पोलैंड से बाउंड्री बनाते हुए देखेंगे, तो बिल्कुल मध्य यूरोप का ये देश है पोलैंड। और आई होप आपको इस मैप के थ्रू कम से कम ये समझ आई होगी कि पूरी दुनिया के अंदर पोलैंड की स्थिति क्या है। तो पोलैंड काफी मतलब इम्पोर्टेंट कंट्री है, ठीक है, क्योंकि ये जल क्षेत्र भी शेयर कर रहा है, इसलिए जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से भी काफी इम्पोर्टेंट कंट्री है पोलैंड। और मध्य यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है भारत का पोलैंड, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से भारत पोलैंड के बारे में थोड़ा सा इन दोनों देशों के रिश्तों को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस में जब आईआर का आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो यहाँ से कंटेंट आपके लिए जो है बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत और पोलैंड के बीच संपर्क जो है 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों के माध्यम से हुआ था। भारतीय मसाले और अन्य सामान पोलिश व्यापारियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों पोलैंड के कई नागरिक, विशेष रूप से यहूदी, भारत में शरण लेने आए थे। जामनगर के महाराजा ने 1942 में पोलिश बच्चों के लिए एक कैंप स्थापित किया, जिससे दोनों देशों के संबंधों में एक नया आयाम जुड़ा था। तो आप समझ गए होंगे कि अब जामनगर के महाराजा जो वहां पर जो है महाराजा के स्मारक पर पोलैंड के अंदर जो पुष्प अर्पित किया, प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि जो दी, तो ये वो यही महाराजा थे। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने पोलैंड के बच्चों और महिलाओं के लिए जो है एक कैंप स्थापित किया था, ठीक है दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 1954 में जो है भारत और पोलैंड ने आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध स्थापित किए। तब से लेकर आज तक दोनों देशों ने कई राजनीतिक मंचों पर एक दूसरे का सहयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पोलैंड ने कई मुद्दों पर सहयोग किया एक दूसरे का, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और विकासशील देशों के मुद्दे पर। दोस्तों, भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन से भी अधिक है, ठीक है। दोनों देशों के बीच प्रमुख व्यापारिक चीजों में वस्त्रों में मशीनरी, ऑटोमोबाइल, रसायन और कृषि उत्पाद शामिल हैं, जिनका व्यापार ये एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, यदि पोलैंड की कंपनियों की बात करें तो पोलैंड कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, ठीक है। और जैसे खनन हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी हुआ, हरित ऊर्जा हुआ, वहीं भारतीय कंपनियां भी पोलैंड में आईटी, फार्मा और ऑटोमोबाइल में जो है सक्रिय हैं, ठीक है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और शैक्षिक आदान प्रदान समय समय पर होते रहते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद पोलैंड में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए काफी सक्रिय रहती है। भारतीय फिल्में, साहित्य पोलैंड में काफी लोकप्रिय हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और जो है सहयोग को बढ़ावा मिलता है। दोनों देशों के बीच दोस्तों रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। पोलैंड की कंपनियां भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न उपकरण और तकनीकें भी प्रदान कर रही हैं, ठीक है। भारत और पोलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार हो रहा है, जिसमें साइबर सुरक्षा, आतंकवाद रोधी उपाय और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी ये दोनों देश जो है एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो भारत और पोलैंड के संबंध में जो भी न्यूज है यहाँ पर हमने विस्तार पूर्वक डिस्कस कर दिया। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अंत में हम थोड़ा सा भारत पोलैंड के रिश्तों को थोड़ा समराइज वे में और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, जिसके अंदर आपको निवेश के संबंध में जानकारी मिल जाएगी, रक्षा क्षेत्र के संबंध में, व्यापार के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में और ऐतिहासिक क्षेत्र में किस तरह से भारत और पोलैंड के रिश्ते हैं और वर्तमान स्थिति क्या है, ये सभी चीजें यहाँ पर 1 मिनट में वीडियो पॉज करके पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, भारत और पोलैंड के संबंधों को हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजिट के माध्यम से विस्तार पूर्वक बात की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, भारत माता की जय।